बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसका एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले हमने होल नंबर चैप्टर नंबर 1 का वो अच्छी तरह से सीखा है, तो यकीनन आपने देखा होगा, अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, एडिशन के हवाले से है। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सब्ट्रैक्शन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक, तो हमारे पास पहला सवाल है, सोल्व द फॉलोइंग। आपने क्या करना है, जो ABCD दिया हुआ है इन तमाम सवालों को आपने सोल्व कर देना है। तो यहाँ पे सोल्व किस तरह करेंगे, तो यहाँ साइन दिया हुआ है प्लस का साइन, तो आपने इन दोनों नंबर को प्लस कर देना है। ठीक, तो प्लस किस तरह करते हैं ये आप जानते ही हैं कि आपने दोनों नंबर्स के वंस प्लेस के जो नंबर है उनको साथ रखना है, टेंस प्लेस के नंबर को साथ इस तरह लिखना है, 100 वाले नंबर को इस तरह लिखना है, 10 वाले नंबर को इस तरह, और 10,000 वाले नंबर को कुछ इस तरह से आपने लिखना है। यहाँ 10,000 वाले नंबर नहीं है तो ये खाली होंगे। तो यकीनन हमें क्या करना होगा, सबसे पहले वंस प्लेस के जो दोनों नंबर है उन दोनों को प्लस करना है। तो 7 + 5, तो 7, 8, 9, 10, 11, 12 होंगे। तो आपने क्या करना है, 12 में से वंस प्लेस, क्योंकि हम वंस को प्लस कर रहे हैं तो वंस प्लेस को यहाँ पे लिखना है, जो कि क्या है 12 है, तो 2 आएंगे वंस प्लेस पे, और टेंस के प्लेस के जो नंबर है उसको आपने ऊपर कैरी लेकर जाना है और ऊपर लिखना है। ठीक, इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ इन तीनों को प्लस कर देना है। तो 1 + 2 + 1, तो कितना होंगे 1, 2, 3, 4। ठीक, तो यहाँ पे कैरी नहीं है तो डायरेक्ट आप लिखेंगे 4 नीचे। इसके बाद 9 + 4, तो 9, 10, 11, 12, 13 होंगे, तो आप यहाँ पे 3 लिखेंगे, 13 में से 3 लिखेंगे, 1 ऊपर कैरी आएगा। ठीक, तो ऊपर इस तरह लिखना होगा ताकि यहाँ भूल ना जाए। ठीक, 3 + 1 + 2, तो 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे आएंगे 6। इसके बाद कैरी नहीं है तो ये 1 नीचे आएंगे। ठीक, तो इस तरह हमारा आंसर मिल जाता है 16,342 आपके पास आंसर आएंगे। ठीक, अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर बी। इसमें यहाँ इन दोनों को प्लस करना है, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को। तो जल्दी से हम करते हैं 1 + 9, तो जो बड़े नंबर है उसको आपने पहले बाद में छोटे नंबर के साथ प्लस कर दें तो इजी होंगे। 9 + 1, तो 10 आएगा, तो 0 आपने लिखना है, 1 कैरी लेकर जाना है ऊपर। ठीक, तो 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, तो आएंगे 7 यहाँ पे, और 3 + 6, तो 6 + 3, 7, 8, 9 आएंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 9। 5 + 4, तो दोबारा 9 आएंगे, यहाँ पे 3 + 0, तो 3 ही होंगे। ठीक, इसी तरह अगला सवाल है 9 + 8, तो 9 + 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 आएंगे, तो आप यहाँ पे 7 लिखेंगे, 1 कैरी लेकर जाएंगे ऊपर, 8, 9, 10, 0, 1 ऊपर आएगा, 7, 7 और 8, तो 15, 5, 1 कैरी ऊपर लिखेंगे, 5, 6, 6 और 6 दोनों को मिलाएंगे तो 12, तो 2, 1 कैरी, तो 7, 8, 9। ठीक, तो इस तरह आपके पास आएंगे 92,507। इसी तरह अगला है आपके पास 2 + 0, तो 10, सॉरी 2 + 8, तो 10। ठीक, तो 0 लिखेंगे, 1 यहाँ पे कैरी, तो 1, 2 और 6, 8। इसी तरह 5 + 3, 8, दोबारा 9 आएंगे यहाँ पे, और 3, 4, 5, तो इस तरह आपके पास आएंगे 59,880 आंसर आएंगे। ठीक, सवाल नंबर 2 है, सोल्व द फॉलोइंग। तो यहाँ पे दोनों अलग अलग दिया हुआ है, आपने क्या करना है, पहले की तरह ही लिखना है। यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह लिखा हुआ है, हमने पहले नंबर को ऊपर लिखा था, नीचे दूसरे नंबर को प्लस किया था। इसी तरह यहाँ पे भी आपने क्या करना है, इस नंबर को ऊपर लिखना है, इस नंबर को नीचे लिखना है। नीचे किस तरह लिखेंगे वो भी देखते हैं कि किस तरह लिखना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 5, 8, 1, इसको थोड़ा सा मैं स्पेस दे के करता हूँ ताकि आप समझ जाएं। 5, ठीक, फिर इसके बाद 8, फिर इसके बाद 1,
फिर इसके बाद 3 और 4 कुछ इस तरह से लिखेंगे आप। इसके बाद अगला जो नंबर है वो आपने इस साइड से नहीं लिखना है, बल्कि क्या करना है, इस साइड से यहाँ पे लिखना है, क्योंकि ये वंस प्लेस पे है तो वंस प्लेस के जो अगला नंबर के वंस प्लेस है उसको इसके नीचे लिखना है। तो ये वंस प्लेस है तो यहाँ पे आएंगे 7, ठीक। ये 10 प्लेस पे है, 10 प्लेस के नीचे आना चाहिए तो 6। ये 100 प्लेस पे है तो 100 प्लेस के नीचे आना चाहिए। ये 1000 की प्लेस पे है तो 1000 के प्लेस के जो नंबर है उसके नीचे लिखना चाहिए, आपको लिखना होगा। और 4 यहाँ पे आएंगे, ठीक। तो इस तरह हम पहले की तरह इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लस करेंगे 7 + 4 तो 11, 1 कैरी, 4 6 तो 10, 1 कैरी दोबारा, 1 2 5 तो कैरी नहीं है तो 8 + 5 9 10 11 12 13 होंगे, 3 1 और तो ये आएगा 10। तो बाकी कैरी लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास आंसर आएंगे 103,501 आपके पास आंसर आएंगे, ठीक। इसी तरह बी है आपके पास 7 8 9 5 4, इसको ऐसे ही लिखेंगे। इसके बाद अगला वाला जो नंबर है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये 6 वंस प्लेस के नीचे आएंगे तो ये आएगा कुछ इस तरह से नीचे। 3 10 के प्लेस के नीचे आएंगे, 2 100 के प्लेस के नीचे आएंगे, 1000 की प्लेस के नीचे 2 और 10,000 की प्लेस के नीचे 1, कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये दोनों हमें क्या करना है, प्लस कर देना है। तो 6 7 8 9 10, 1 कैरी 6 7 8 9 होंगे, 9 10 11 1 कैरी ऊपर लिख सकते हैं आप, 8 9 10 11 1 दोबारा 1 कैरी होंगे तो 7 8 9। तो इस तरह आपके पास आएंगे आंसर 91,190, ठीक। इसी तरह अगला सवाल है आपके पास 89764, तो आप इसको ऊपर लिखेंगे 89764, ठीक। इसके बाद नीचे यहाँ से लिखेंगे तो 6 5 8 7 और 9 आएंगे। यहाँ पे इन दोनों को प्लस कर देना है तो प्लस साइन यहाँ पे लाजमन यूज़ करें, लाइन ड्रा करें। यहाँ पे 6 + 4 4 + 6 10, तो 10 में से 0 आप यहाँ पे लिखेंगे, 1 कैरी तो 1 + 6 तो 7 7 + 5 13 आएंगे तो 3 लिखेंगे, 1 दोबारा कैरी। तो यहाँ 7 + 1 8 8 और 8 तो यकीनन सेम है तो 8 2 16 आप लिख सकते हैं। 6 1 तो 9 10 17, 1 कैरी तो 8 और +1 9 9 2 18 तो आप लिखेंगे 18, ठीक। तो इस तरह आपके पास आंसर आएंगे 18763 अगला है D 5 3 2 4 1, ठीक। इसके बाद आपने यहाँ से लिखना है 3 4 5 7 और 6, प्लस करते हैं इसको भी जल्दी जल्दी। तो 3 + 1 4 4 + 4 8 5 6 7 7 8 9 10 0 1 कैरी तो 6 6 6 12, ठीक। इसी तरह अगला हमारे पास जो सवाल है वो है 9 8 7 5 6, इसको प्लस कर देना है 5 6 7 4 4 से तो 9 8 7 5 6, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 4 4 7 6 और 5, ठीक। इन दोनों को प्लस कर देना है तो आंसर आएंगे 0 6 + 4 10 1 कैरी 5 6 7 8 9 10 0 दोबारा 1 कैरी 7 8 और 8 + 7 15 तो 5 1 कैरी आएगा यहाँ पे। 9 और 6 दोबारा 5 15 और 10 और 5 तो दोबारा आ रहे हैं 15, ठीक। तो इस तरह आपके पास आंसर आएंगे 1 5 5 5 0 अगला है 6 5 4 3 2 3 4 6 7 8, इसको भी जल्दी से करते हैं तो 3 + 2 5 7 0 1 कैरी 6 और 7 तो 13 आएंगे
1 कैरी 7 और 8 तो 15। ठीक, तो इस तरह आपके पास आंसर आएंगे 153075। तो बाकी सवाल यकीनन इजीली आप कर पाएंगे। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो आपके पास सवाल नंबर 3, 4, 5, 6 वर्ड्स प्रॉब्लम में गिवन है। तो अगर आपके पास कोई वर्ड्स प्रॉब्लम में सवाल गिवन हो तो इसको किस तरह से समझेंगे, पहले वो समझते हैं, इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। क्योंकि पेपर में जब आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल आते हैं, प्लस वाले, माइनस वाले, मल्टीप्लाई डिवीजन वाले, तो उस वक़्त कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि आपने प्लस करना है या माइनस करना है। तो पहले समझते हैं कि आप प्लस क्यों करेंगे, माइनस क्यों करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों करेंगे। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे और आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो आपके पास अगर सवाल में कुछ इस तरह से कहा गया हो कि फाइंड द टोटल निकालें, मसलन फाइंड द टोटल अमाउंट, यहाँ पे टोटल अमाउंट है ना, टोटल अमाउंट गिवन है। तो इसी तरह अगर आपके पास टोटल के बाद कोई भी लफ्ज़ दिया हुआ हो, टोटल पॉपुलेशन, टोटल डिस्टेंस, टोटल इनकम, तो ये जो वर्ड्स है ना, इसमें हमने क्या करना है, प्लस कर देना है। ठीक, मतलब क्या हुआ कि आपसे अगर कहा जाए ना कि हाउ मच टोटल, फाइंड टोटल, हाउ मैनी टोटल पर टोटल डिस्टेंस, तो उस वक़्त आपने दोनों नंबर्स को प्लस कर देना है। जो कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये एक नंबर दिया हुआ है, ये भी एक नंबर दिया हुआ है। जैसे कि नीचे जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें ये एक नंबर दिया हुआ है, ये एक नंबर दिया हुआ है। तो इसमें अगर फाइंड द टोटल कहा जाए तो आपने क्या करना है, प्लस कर देना है। ठीक, इसी तरह अगर आप के पास सवाल में 2 या 3 या 4 दिया हुआ हो, उसमें आपसे पूछा जाए कि बोथ, दोनों को, BOTH बोथ, ठीक, दोनों को प्लस करें, बोथ कितना होगा, या ऑल टुगेदर करें, या दोनों को मिलाएंगे तो कितना होगा, तो उस सूरत में आपने प्लस कर देना है। ठीक, ऑल टुगेदर ये कुछ वर्ड्स याद रखना है। इसके बाद जब आप सवाल देखेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इसमें प्लस करना है, माइनस करना है, ज़रब देना है या डिवाइड करना है। तो प्लस वाले आज हम इसी में सीख रहे हैं। तो माइनस में किस तरह समझेंगे वो अगले वीडियो में होंगे इंशाल्लाह। तो इसके बाद अगर दोनों का, 2 का निकालें, 3 का निकालें, तो उस सूरत में भी आपने प्लस कर देना है। तो ये 3 वर्ड्स याद रखें। तो अक्सर जो सवालात है उसमें यही 3 वर्ड्स होंगे। इसके अलावा 2 बोथ मतलब 2 दोनों का, तीनों का, इस तरह भी सवाल हो सकते हैं। तो इन सूरतों में आपने क्या करना है, प्लस कर देना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे जो वर्ड्स गिवन है वो लिखना है। तो निदा बाउट लैपटॉप फॉर RS594553। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, निदा बाउट लैपटॉप इक्वल टू करके 59453 लिखना है। तो पहले उसको लिखते हैं, निदा बॉट ए लैपटॉप इक्वल टू 5, ठीक, फिर इसके बाद 9453। इसके बाद है ही एंड स्पेंड RS12652 ऑन रिपेयरिंग। तो वो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, स्पेंड ऑन रिपेयरिंग लिखना है। तो यहाँ पे लिखते हैं स्पेंड ऑन रिपेयरिंग। ये कितना होगा, 12652। तो आपको पता ही है कि किस तरह लिखना है। ये 1 को 1 के नीचे लिखना है, वंस को, ठीक। इसके बाद 10 वाले जो नंबर है उसको 10 के नीचे लिखना है। इसी तरह 100 वाले नंबर को 100 के नीचे, 1000 वाले नंबर को 1000 के नीचे, और 10,000 वाले नंबर को 10,000 वाले नंबर के नीचे लिखना है, ठीक। इसके बाद सवाल में क्या है, हाउ मच टोटल अमाउंट डिड ही स्पेंड, मतलब यहाँ पे आपने निकालना है टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट कहा जाए तो आपने इन दोनों को करना है प्लस, ठीक। तो प्लस करेंगे, तो प्लस करने के बाद जो रिजल्ट आएंगे उस पर आप लिखेंगे टोटल अमाउंट, ठीक, टोटल अमाउंट, समझ गए। तो इसके लिए आपके पास प्लस करने के बाद 3 + 2 5, 5 + 5 10, तो 0 लिखेंगे, 1 कैरी 1 4 5, 5 + 6 तो 11, 1 लिखेंगे, 1 कैरी आएगा यहाँ पे ऊपर, 10 और 10 + 2 12, 12 में से 2 लिखेंगे, 1 ऊपर लिखेंगे, 5 6 7, तो यहाँ पे आएंगे 7। तो इस तरह आपके पास टोटल जो अमाउंट है वो आएंगे 72105, ठीक।
अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, इन जनवरी 83215 पीपल ट्रेवल। ठीक, तो जनवरी में 83215 लोगों ने ट्रेवल किया, सफ़र किया। ठीक, एंड इन फरवरी, और फरवरी में 21,084 पीपल ट्रेवल, और 21,084 लोगों ने सफ़र किया। फ्राम एन एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट से। तो यकीनन हमें जो दो नंबर्स दिया हुआ है वो 83215 और 21084 है। इसके बाद आपसे जो सवाल पूछ रहे हैं वो है हाउ मेनी पर्स ट्रेवल इन 2 मंथ। तो एक मंथ में ये है, दूसरे मंथ ये है, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो कितना होंगे। तो आपने क्या करना है, प्लस कर देना है। प्लस करने के लिए हम पहले यहाँ पे लिखेंगे पीपल ट्रेवल्ड इन जनवरी इक्वल टू 83215। ठीक, इसके बाद पीपल ट्रेवल इन फरवरी, तो आप यहाँ पे फरवरी लिखेंगे, वो है 21। तो इस यहाँ से लिखना होगा। कभी कभार अगर नंबर डिजिट कम ज़्यादा हो तो यहाँ से लिखने की वजह से गलत हो सकते हैं, इसलिए आपने हमेशा दाएं तरफ से लिखना है। ठीक, तो इसके बाद है 8, फिर 0, फिर 1 और 2। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे आएंगे 9, यहाँ पे आएंगे 9 दोबारा, यहाँ 2 + 0 2, 3 + 1 4, और 8 + 2 9 10। ठीक, तो इस तरह आप यहाँ पे प्लस का साइन भी यूज़ करेंगे। तो इस तरह ये जो है ये आएंगे बोथ, यानी 2 मंथ का। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 मंथ का, 2 मंथ। ठीक, तो इसका जो टोटल है वो आएंगे 104,299। ठीक, सवाल नंबर 5 है, इन अ लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी में देर आर 42725 बुक्स। तो वहाँ पे 42,725 बुक्स मौजूद है। ठीक, इसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू ऐड 22500 न्यू बुक्स। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या करते हैं कि फैसला करते हैं 22500 नया बुक्स वहाँ पे शामिल करें। ठीक, इसके बाद आपके पास यहाँ पे 2 सवाल मौजूद है। पार्ट ए है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं टोटल नंबर निकालें। तो टोटल नंबर अगर आपने निकालना हो तो क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे। ठीक, तो प्लस करते हैं। प्लस किस तरह करेंगे, तो यहाँ पे इन लाइब्रेरी टोटल नंबर ऑफ बुक्स। ठीक, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बुक्स लिखेंगे पहले, वो है 42725। ठीक हो गया। इसके बाद क्या किया है, एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐड किया है कितना, 22500। ठीक, इसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर देना है। तो प्लस करेंगे 520, तो 2 7 8 9 10 11 12, दोबारा 2 आएंगे, 1 यहाँ पे, तो 3 4 5 और 6। ठीक, तो इस तरह ये आएंगे आपके पास टोटल, जो टोटल बुक है वो आएंगे बाद में इन दोनों को प्लस करने के बाद। वहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर टोटल इतना बुक होंगे। ठीक, इसके बाद है अगला सवाल, इफ 23890 मोर बुक्स आर एडेड। अगर क्या करें कि इतना बुक 23890 बुक अगर इसमें मज़ीद शामिल करेंगे तो देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक। तो आपके पास टोटल नंबर कितना होंगे। ठीक, तो यकीनन हमें क्या करना है, जो यहाँ पहले था उसमें मज़ीद हमें यहाँ पे ऐड करना है। तो पहले जो टोटल बुक था वो कितना था, टोटल बुक वो था आपके पास 65225। ठीक, इसके बाद उन्होंने मोर बुक्स एडिट किया यहाँ पे, तो मोर बुक एडिट आप लिखेंगे यहाँ पे, एडिट सॉरी डबल डी। तो ये आएंगे कितना मोर था, 23890। फिर आपने यहाँ पे करना है टोटल नंबर ऑफ द बुक। तो क्या करना है, ये तो हम सीख चुके हैं, प्लस कर देना है। प्लस करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर कितना आ रहे हैं। तो ये आएंगे 5 + 0 5। ठीक, 9 10 11 1 1 के डी
2 3 3 तो 8 8 9 10 11 1 कैरी 5 6 7 8 9 और 6 7 8। ठीक, तो ये आएंगे टोटल नंबर ऑफ बुक्स आफ्टर एडिंग 2 3 8 9 0। तो टोटल आप लिखेंगे बुक्स जब आप ऐड करेंगे 2 3 8 9 0 मजीद बुक्स। तो ठीक, तो यहाँ पे साइन भी आना चाहिए प्लस का, तो प्लस भी आप यूज़ करेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, तो उसको देखते हैं। सवाल नंबर 6 है, ए बस कवर्ड 2367 किलोमीटर डिस्टेंस इन फर्स्ट मंथ। ठीक, तो एक बस कवर करते हैं 23,672 किलोमीटर डिस्टेंस, जो फासला है वो इन फर्स्ट मंथ पहले मंथ में है। ठीक, तो पहले मंथ में उन्होंने 2367 किलोमीटर का जो फासला है वो उन्होंने तय किया था। इन द सेकेंड मंथ, दूसरे मंथ, द सेम बस कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 31,716 किलोमीटर। तो दूसरे मंथ उन्होंने 31,716 किलोमीटर का सफ़र मुकम्मल किया। अब आपके पास जो दो सवाल मौजूद हैं यहाँ पे, वो है फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 2 मंथ। तो फिर वही चीज़ जो 2 मंथ में, तो कितना होंगे, क्या करेंगे, प्लस कर देंगे इन दोनों नंबर्स को। तो आपने यहाँ पर लिखना है ए बस कवर्ड इन फर्स्ट मंथ करके, दोबारा सुने, ए बस कवर्ड इन फर्स्ट मंथ, यहाँ से आप यहाँ तक लिखेंगे, इक्वल टू करके लिखेंगे, फिर लिखेंगे 2367 ठीक। इसके बाद आप लिखेंगे इन सेकेंड मंथ। ठीक, वही चीज़ ए बस कवर्ड इन सेकेंड मंथ, तो वो कितना था 31716। तो 6 यहाँ पे 1, फिर 7, फिर 1 और 3। ठीक, इसके बाद टोटल निकालना है, तो यहाँ पे प्लस करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल। टोटल लिखने के बाद प्लस कर देंगे, तो 6 7 8 8 7 8 6 तो 7 13 3 आएंगे, 1 कैरी 4 5 और 3 4 5। तो इस तरह आएंगे 5 5 3 8 8। समझ गए। इसके बाद है इन विच मंथ डिड इट कवर मोर डिस्टेंस। तो किस महीने इसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया। तो आपको पता ही है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, वो देखना है। तो इसमें हम चेक करते हैं कि कौन सा वाला नंबर ग्रेटर है। 2 3 6 7 2 और दूसरा है 3 1 7 1 6। तो आप जानते ही है कि हमें यहाँ से चेक करना है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाला नंबर ग्रेटर है। ठीक, तो इन सेकेंड मंथ आपने यहाँ पे क्या लिखना है, इन सेकेंड मंथ द बस कवर्ड मोर डिस्टेंस, आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक हो गया, समझ गए। तो यकीनन आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।